हर हर महादेव। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, राधाष्टमी यानी कि हमारे भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय सखी, उनकी ट्विन फ्लेम, उनकी अर्धांगिनी, उनकी स्वामिनी, ममतामयी, करुणामयी राधा रानी का आज जन्मदिन है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन इस दिन को मनाया जाता है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, राधाष्टमी हम मनाते हैं। राधाष्टमी हमेशा कृष्ण जन्माष्टमी के 1 मास बाद आती है। तो हम आज बात करेंगे कि राधा जी कौन थी, उनका जन्म कैसे हुआ और उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जिसके माध्यम से हम अपनी जर्नी को भी अच्छे से समझ पाएंगे और राधा रानी के जीवन में और राधा रानी के जीवन हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। और पूरा हम आज राधा रानी के बारे में ही और उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों को राधा रानी के बारे में पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राधा रानी का जन्म बरसाने के वृषभानु नाम के एक ग्वाले के यहाँ हुआ था। कहा जाता है कि जब राधा रानी का जन्म हुआ, उनके जन्म से पहले उनकी माता का नाम कीर्ति था। तो उनकी माता जो कीर्ति थी, उनकी बहुत ही एक प्रबल इच्छा थी कि उनके घर एक लक्ष्मी का अवतार हो। तो उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हुए भगवान विष्णु से एक दिव्य देवी समान पुत्री की कामना करी। तभी कहा जाता है कि राधा रानी गर्भ से नहीं जन्मी थी। इसमें एक छोटी सी कहानी है कि जब राधा रानी का जन्म हुआ, यानी कि जब कीर्ति ने राधा रानी को जन्म दिया, तो वो एक वायु के रूप में थी, यानी कि एक सुगंध पूरे महल में फैल गई थी। और वो सुगंध से सब बहुत चौंक गए, यानी कि सबको बहुत ही ऐसा लगा कि ये क्या हो गया। तभी वहाँ पर उस वायु में से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में राधा रानी का जैसे एक सबको अस्तित्व दिखने लगा। तो राधा रानी के जन्म की कहानी कुछ इस तरह से है। लेकिन इसको अगर हम एनर्जी वाइज समझे तो हमें ये समझना होगा कि राधा का जन्म हुआ तब वायु की उत्पत्ति, यानी कि राधा को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। वो प्रेम क्या होता है? प्रेम की सुगंध ही ऐसी होती है कि चारों तरफ अपनी सुगंध फैलाता है वो प्रेम। और उस कमल को हमें इस रूप में देखना है कि जैसे हमारा सहस्त्राचार चक्र, तो उस कमल को हमें ऐसे देखना है जैसे हमारा सहस्त्राचार चक्र, यानी कि हमारा जो क्राउन चक्र है वो जब खिलता है तो क्या होता है, मतलब पूरा परमात्मा से मिलन होता है। तो कुछ इस तरह का भी दर्शाता है कि राधा रानी एक दिव्य तेज थी, जिसको बाद में कृष्ण का अंश भी माना गया। कुछ लोग उसे कृष्ण की ट्विन फ्लेम कहते हैं, कुछ लोग उन्हें कृष्ण के अस्तित्व से जोड़ते, कृष्ण की आत्मा बोलते हैं, कुछ लोग चेतना बोलते हैं। तो हमें राधा को इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि राधा कोई एक सिर्फ स्त्री नहीं थी, यानी कि वो एक ऊर्जा थी, एक चेतना थी। अगर आप उसको एक ऊर्जा और चेतना के रूप में समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कृष्ण क्या है और राधा क्या है। जैसे कि हम सबको पता है कि कृष्ण का जो मीनिंग है वही राधा है। राधा मतलब क्या, अगर आप इसको उल्टा देखेंगे तो धारा। तो जो धारा है वो कैसी होती है? तो धारा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यानी कि पूरी परमात्मा की जो दिव्य शक्ति है वो नीचे की तरफ अगर बहती है तो हम उसको धारा बोलते हैं। ऐसे ही अगर कोई वाटरफॉल है तो वो भी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, तो हम उसको एक धारा के रूप में देखते हैं। तो धारा क्या होती है? धारा परमात्मा से एक प्रकृति की तरफ आना, यानी कि परमात्मा से पृथ्वी की तरफ का यात्रा है, परमात्मा से पृथ्वी की। लेकिन राधा क्या है? राधा धारा का उल्टा है, मतलब वो राधा उल्टी बहती, यानी कि धरती से परमात्मा की तरफ। यानी कि राधा है वो एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है जो हमें नीचे से ऊपर ले जाती है, यानी कि हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाती है। नीचे से ऊपर की तरफ हमें कौन ले जाता है? तो वो एक शुद्ध और पवित्र प्रेम। तो राधा रानी भी शुद्ध और पवित्र प्रेम की मूर्त है। तो इस वे में भी अगर आप राधा को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में जब जब राधा का जिक्र होता है या जब जब राधा की बात होती है तो एक्चुअली में ये जो योगिक क्रियाएं हैं जिसको हम बोलते हैं, जो आध्यात्मिकता है, उसको अच्छे से समझाने के लिए एक जो राधा नाम की जो एनर्जी है उसको एक स्त्री के रूप में देखा गया है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि राधा कोई स्त्री नहीं थी, बल्कि कृष्ण की एक लीला थी, यानी कि कृष्ण की एक यौगिक क्रिया थी जिसको हम बोलते हैं निस्वार्थ प्रेम। तो राधा रानी
पूरा एक निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। तो अगर आप निस्वार्थ प्रेम के प्रतीक के रूप में राधा रानी को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमें राधा रानी किस तरह इस जर्नी में मदद करेंगी। यानी कि जब हमारी जर्नी भी ऐसी है, जब तक हम निस्वार्थ प्रेम के फॉर्म में नहीं आते तब तक हम राधा रानी से नहीं जुड़ पाते। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि सब लोग कहते हैं कि राधा रानी से जुड़ना एक तरह से पूरा ईश्वर को प्राप्त करना है, क्योंकि राधा रानी की इच्छा के बिना हम उनसे नहीं जुड़ सकते। और आपने ऐसा भी सुना होगा कि राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा भी नहीं होती। तो क्या है, मतलब कि कृष्ण क्या है? तो कृष्ण प्रेम है, तो राधा निस्वार्थ भाव है। तो अगर आपको प्रेम को पाना है तो आपको अनकंडीशनल उस भाव में आना होगा, यानी कि आपको राधा बनना होगा। यानी कि अपनी चेतना को धरती से ऊपर उठा के परमात्मा की तरफ ले जाना होगा, तब जाके आप राधा के फॉर्म में आएंगे। यानी कि आप राधा की एनर्जी से मैच कर पाएंगे, तभी आप अपने अंदर राधा रानी का जो पेन है, राधा रानी की जो करुणा है, जिसको हम बोलते हैं राधा रानी दया का सागर है, ममता का सागर है, जब तक आप उस एनर्जी में नहीं आते तब तक आप प्रेम को महसूस नहीं कर पाए। यानी कि आप कृष्ण को नहीं समझ पाए, आप कृष्ण से नहीं मिल पाएंगे। तो कृष्ण से अगर आपको भेंट करनी है और आपको कृष्ण के प्रेम में रंगना है तो सबसे पहले आपको राधा बनना होगा। यानी कि आपको अपने अंदर अनकंडीशनल लव क्रिएट करना होगा। अब ये अनकंडीशनल लव आता कैसे? तो आपने राधा के जीवन से ही देखा होगा और जाना होगा। कहा जाता है कि राधा रानी जब पहली बार जब उनका जन्म हुआ था तब उन्होंने आंखें भी नहीं खोली थी। यानी कि जब उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए तब उनकी आंखें खुली थी। तो कुछ कहानी में आपने ये भी सुना होगा कि राधा और कृष्ण का प्रेम कितना पवित्र है। उस प्रेम की बातें तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन उसमें से एक अगर मैं वाक्य या एक कहानी या एक प्रसंग है जो आपको बताना चाह रही हूँ कि आपने देखा होगा या आपको नहीं भी पता है। तो एक बार क्या हुआ कि जब राधा कृष्ण की सारी लीलाएं ख़त्म हो गई और जब महाभारत का युद्ध भी ख़त्म हो गया, तब जब राधा जी हैं उन्होंने ये कहा था कि उनकी ये इच्छा है कि उनकी मृत्यु कृष्ण से पहले हो, क्योंकि जब तक राधा की मृत्यु नहीं होती कृष्ण की मृत्यु नहीं हो सकती। यहाँ पर अगर आप एनर्जी वाइज समझेंगे तो जब तक निस्वार्थ भाव ख़त्म नहीं होगा तब तक प्रेम ख़त्म नहीं हो सकता। यानी कि जब तक राधा नहीं ख़त्म होती तब तक कृष्ण ख़त्म नहीं हो सकते। और राधा रानी को पता है कि अगर वो कृष्ण से पहले गई तो उनको कितना पेन होगा, और वो एक विरह का जो दर्द होता है उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पर जो भी राधा की जो एनर्जी है उससे जुड़ पाए होंगे, या जिन्होंने राधा रानी को समझ लिया होगा, या जिनकी भी स्टोरी राधा रानी की स्टोरी से मैच हो रही होगी, वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर। तो राधा रानी ने ये वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु कृष्ण से पहले हो। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे कि राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई। तो जब राधा रानी द्वारिका गई थी कृष्ण के पास वहाँ पर रहने, तो उन्होंने धीरे धीरे देखा कि कृष्ण का व्यवहार बहुत अलग हो गया है। वो अब उसके पहले वाला कृष्ण नहीं है, वो एक जिम्मेदार राजा बन चुका है जो अपनी जिम्मेदारियों में पूरी तरह से फंस चुका है, या एक तरह से पूरी अपनी जिम्मेदारियों अपने कार्यों को करते करते इतना व्यस्त हो चुका है। तो राधा ने देखा कि कहीं ना कहीं प्रेम उनका जो पहले जो था एक वो खो चुका है। तो इस वजह से राधा रानी अंदर ही अंदर बहुत अकेलापन उनको फील हो रहा था, बहुत दुखी रहने लगी थी। और कहीं ना कहीं एक समय का चक्र होता है, यानी कि उनका जाने का वक्त भी आ चुका था। तो वो इसीलिए भी थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने एक समय पर द्वारिका और कृष्ण का त्याग किया और वहाँ से चली गई। और उन्होंने कृष्ण से एक वचन मांगा कि उनको जाने से पहले आखिरी बार एक रास लीला करनी है कृष्ण के साथ। तो कृष्ण ने उनका वचन पूरा किया और एक तरह से रीयूनियन हम बोल सकते हैं उसको, तो एक मांगा हुआ रीयूनियन। तो फिर कृष्ण ने राधा से जो किया हुआ वादा था वो निभाने के लिए एक रास लीला का आयोजन किया। उस रास लीला में पूरी रात भर रास लीला हुई, सारी गोपियाँ सब कुछ बहुत अच्छा था। पूरे रास लीला में राधा कृष्ण के प्रेम में इतना खो गई कि एक तरह से वो उस प्रेम में इतना डूब चुकी, और उस प्रेम में ही उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। यानी कि अगर इस पॉइंट पे आप एनर्जी वाइज समझें तो आप देख पाएंगे कि राधा ने इतना शुद्ध प्रेम किया, और राधा जी की एनर्जी ऐसी थी कि नीचे से ऊपर तक, यानी कि पूरा पृथ्वी से परमात्मा तक का जो उनका यात्रा थी वो उन्होंने कंप्लीट किया। यानी कि एक जो प्रेम से समाधि की तरफ जाना, यानी कि पूरा इस तरह से उन्होंने अपने देह का त्याग करते हुए
अपने आप को कृष्ण में विलीन कर दिया, यानी कि अपने आप को पूरा परमात्मा में विलीन कर दिया, पूरा प्रेम में विलीन कर दिया। तो इस प्रकार उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रेम को समर्पित कर दिया, यानी कि कृष्ण को समर्पित कर दिया। और उस प्रेम को समर्पित होते हुए वो समाधि में चली गई, यानी कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए देह त्याग कर दिया। और इससे पहले राधा ने कृष्ण से वचन मांगा था कि वो जब भी बांसुरी बजाएंगे प्रेम के लिए बजाएंगे। तब कृष्ण ने ये कहते हुए बांसुरी को तोड़ दिया था कि अगर ये बांसुरी राधा के लिए नहीं बजाते तो वो किसके लिए बजाएंगे। तो राधा के जाने से पहले कृष्ण ने बांसुरी तोड़ते हुए ये कहा कि अब उनके लिए ये बांसुरी भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, क्योंकि जब राधा ही नहीं रहेगी तो प्रेम कहाँ से होगा, और जब प्रेम नहीं होगा तो बांसुरी कैसे बजेगी। तो यहाँ पर भी आप अगर एनर्जी वाइज समझें तो कृष्ण के कहने का मतलब ये था कि जब निस्वार्थ भाव ही नहीं होगा तो वो प्रेम सच्चा कैसे होगा, यानी कि वो प्रेम कैसे कहलाएगा। और जब प्रेम ही नहीं होगा तो बांसुरी का क्या मतलब, यानी कि जब व्यक्ति के जीवन में प्रेम ही नहीं रहता है तो संगीत भी खत्म हो जाता है, यानी कि जो एक खुशी का, जो प्रेम भरा, जो एक जीवन का संगीत हम जिसको कहते हैं खुशी वाला, वो कहाँ से होगा। तो इस तरह से पूरा एनर्जी वाइज अगर इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और इसके बाद जब राधा रानी जी की मृत्यु हो गई उसके बाद कृष्ण बहुत दुखी रहने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे काल चक्र जब घूमा और समय जब निकट आया, जब कृष्ण की भी मृत्यु का समय आया, तब ये था कि एक बार कंदम के वृक्ष जिसको बोलते हैं पेड़, उसके नीचे भगवान कृष्ण बैठे थे। तभी अचानक से वहाँ से किसी एक जो शिकारी होते हैं, जो बील होते हैं, उस तरह का व्यक्ति था जिसको लगा कि कोई पक्षी है या कोई हिरन है। इस तरह से उसने अपना तीर का निशाना लगाया और भगवान कृष्ण के जो पैर में जाके लगा। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो जब उसको बहुत दुख हुआ कि उसने भगवान श्री कृष्ण को मार दिया, तब श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाते हुए कहा कि जब वो राम अवतार में थे पिछले जन्म में, तब उन्होंने भी छल से इसी प्रकार बाली का वध कर दिया था। और वो आज तुम ही हो वो बाली जो आज इस प्रकार मेरा वध कर रहे हो। तो ये सब कर्मों का खेल है, तो तुम इतना उदास और दुखी मत हो, मेरा तो जाने का वक्त आ गया है, इसीलिए सब कुछ हुआ है। सब कुछ नियति से हुआ है, कर्मों के खेल से कोई नहीं बच पाए। तो यहाँ पर भी कृष्ण हमें समझाते हैं कि कर्मा का इस जर्नी में कितना बड़ा रोल है, क्योंकि कर्मा ही पूरा है जो हमारी जर्नी को अप एंड डाउन करता है और बैलेंस करता है। तो यहाँ पे कर्म का जो सिद्धांत है या कर्म का जो फल है वो भी हमें अच्छे से समझाया गया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो जाती है और वो भी जैसे गोलोक चले जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि राधाष्टमी के दिन हम जो राधा रानी हैं उनके बारे में हमें थोड़ा जाना, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा क्या समझना है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप समझेंगे पूरा, अगर आपको पता भी होगा राधा रानी के बारे में, तो आपने देखा होगा कि राधा रानी एक संपूर्ण है। भले कहने को दुनिया के सामने उनका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन ये यहाँ पर मैं बता दूँ कि जिन्होंने भी ये फील किया होगा या जिनको पता होगा वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि 5D लेवल में भी हमारी मैरिज होती है हमारे ट्विन के साथ। तो इसी प्रकार राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की भी 5D लेवल पर मैरिज हुई थी, जिनको माना जाता है कि स्वयं ब्रह्मा ने कराई थी। ब्रह्मा यानी कि हमारे बुद्धि के देवता। तो इस प्रकार से उनको याद है कि 5D लेवल पे हमारी शादी हुई थी, इसीलिए इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया। तो बात यहाँ पर यह है कि बिना शादी के भी उन्होंने निस्वार्थ प्रेम निभाया पूरी जीवन कृष्ण के साथ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, अगर आप प्रेम को अच्छे से समझ चुके होंगे या आपने मीरा को, रुक्मिणी को और राधा को अच्छे से समझा होगा, जाना होगा या उनके बारे में पढ़ा होगा, तो आपने कहीं ना कहीं ये जाना होगा कि जो मीरा का प्रेम है वो एक आत्मा का है और रुक्मिणी का प्रेम है वो एक शरीर का मतलब कि उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया तो भी उनको पाने के लिए, उनके साथ पूरा मतलब जीवन बिताने के लिए कंडीशन थी उनके प्रेम में भी। लेकिन राधा का प्रेम क्या था? पूरा निस्वार्थ प्रेम, जहाँ पर कोई शर्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा वो निस्वार्थ भाव वाला प्रेम जो राधा का प्रेम था। इसीलिए राधा रानी का प्रेम अपने आप में पूरा कंप्लीट है। तो दुनिया के सामने तो हमेशा सबको लगा कि उनका प्रेम अधूरा रह गया, लेकिन उनका प्रेम पूरा संपूर्ण था, क्योंकि मीरा में राधा है, मीरा में राधा नहीं है और रुक्मिणी में भी राधा नहीं है, लेकिन राधा में मीरा भी है और रुक्मिणी भी है। मतलब कि राधा रानी है जो वो आत्मा से, मन से और शरीर से हर तरह से कृष्ण से जुड़ी हुई है, वो कभी कृष्ण से अलग हुई ही नहीं। तो आप अपनी जर्नी को भी अगर इस तरह से समझेंगे तो जब तक हमारी आत्मा से तो हम ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ जुड़े ही होते हैं और आपको सबको पता है। और आपने हर बार एक ही बात सुनी होगी कि हमें
इनर वर्क करना है और ईश्वर से जुड़ना है, उसके बाद खुद से जुड़ना है, फिर हमारे प्रेम से। तो इसमें इनडायरेक्टली इसमें क्या समझाया जा रहा है कि जब तक आप आत्मा से तो आप जुड़े हैं आपके ट्विन के साथ, और कहीं ना कहीं आपकी इच्छा तो होती है रीयूनियन की कि मेरे ट्विन के साथ कैसे भी तरह से रीयूनियन हो जाए किसी भी तरह से। तो आपके अंदर मीरा और रुक्मिणी तो दोनों हैं पहले से, लेकिन आपको अपने अंदर की राधा को जागृत करना है। यहाँ पर मैं ये जोर दे के इसलिए बोल रही हूँ कि मीरा बनना और रुक्मिणी बनना ईजी है। मैं ईजी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैंने जी लिया है, मैंने इस भाव को समझ लिया है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये स्टेज को पूरा अच्छे से जान समझ के क्लियर कर लिया। लेकिन ट्रस्ट मी, जो राधा का फेज़ है, जो राधा की एनर्जी है, उसमें आते आते बरसों लगे। इससे मैं समझ पाई कि राधा बनना सबसे कठिन है। कठिन मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि राधा का मतलब निस्वार्थ प्रेम। किसी को निस्वार्थ प्रेम कर पाना कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हमने अपनी आत्मा को जागृत नहीं। एक बार हमारी आत्मा जागृत हो गई, हमने इस प्रेम को समझ लिया, इस जर्नी को समझ लिया, तो फिर तो सब कुछ ईजी है। तो राधा रानी की एनर्जी में आना ही अपने आप में एक ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग्स मैं इसलिए कह रही हूँ कि हर कोई राधा रानी नहीं बन पाता। राधा रानी का मतलब ही पूरा ऐसा है कि आत्मा, मन और शरीर से अपने प्रेम से जुड़ना, यानी कि अपने आप से और अपने ईश्वर से जुड़ना। तो राधा रानी अपने आप में पूरी एक कंप्लीट है, एक यूनिवर्स है। इसीलिए तो कहा जाता है कि राधा रानी के चरणों में स्वर्ग है, राधा रानी के चरणों में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है, और सारे देवता राधा रानी के चरणों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे समझेंगे तो निस्वार्थ प्रेम किसको नहीं पसंद है। तो जो व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम करता है फिर तो सारा ब्रह्मांड उसके कदमों में होता है, यानी कि फिर तो सारी दुनिया उसके गुणगान गाती है। और सारे देवी देवता भी आपने देखा होगा कि निस्वार्थ भाव के भूखे हैं, निस्वार्थ प्रेम से ही वो प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि राधा रानी के चरणों में सारे देवी देवता शीश झुकाते हैं। वो इसीलिए बस क्योंकि राधा रानी स्वयं एक निस्वार्थ प्रेम की मूर्त है, तो एक कंप्लीट डिवाइन फेमिनाइन है। तो आप अगर राधा रानी को अपना आदर्श बनाकर, और आज मैंने जो कहा उसको थोड़ा बहुत भी समझकर अगर आप पूरी तरह से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे तो, और अगर आप उनसे मदद मांगेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, तो वो ज़रूर आपकी जर्नी को ईजी बनाएगी और आपको इस यात्रा में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगी। क्योंकि राधा रानी बहुत ही प्यारी, बहुत ही ममतामयी और करुणामयी, क्योंकि निस्वार्थ प्रेम के सिवाय इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो बस मैं आज राधा रानी जी के माध्यम से आपको निस्वार्थ प्रेम है वो समझाना चाहती थी। और इसके साथ आज राधाष्टमी है, तो जो रिचुअल्स है वो तो आप फॉलो करें। और मैं इतना कहना चाहती हूँ, रिचुअल से ज़्यादा जो भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आप राधा रानी की एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं तो सच्चे मन से सिर्फ आप उनको याद भी करेंगे तो भी आप उनसे जुड़ जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं राधा रानी भी हमारे भगवान भोलेनाथ, हमारे शिव का ही एक अंश है, या फिर शिव और राधा अलग नहीं है। इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि राधा रानी तो थोड़े से भाव में भी प्रसन्न हो जाती। तो आज के दिन सच्चे मन से राधा रानी को ज़रूर याद करना, और आप चाहें तो राधा रानी की चैंटिंग भी कर सकते हैं, उनके भजन सुन सकते हैं, या उनके नाम का एक दीपक जला के अपने और अपने ट्विन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि राधा रानी आप पर कृपा बरसाए, आपको ब्लेसिंग्स दे के आपका भी प्रेम राधा और कृष्ण की तरह पवित्र बने। तो आज के दिन आप ये प्रार्थना भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आज सभी प्रेम से ज़रूर बोलिएगा राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।